तो हमारे साथ एक परिवार है और देखते हैं कि ये परिवार कैसे आपस में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, साथ में रहते हैं, क्या करते हैं। तो आइए चलते हैं, कृपया शांति बनाए रखें। ये है घर के मुखिया जी, यानी कि पिताजी। घर के दरवाजे पे बैठकर मूंछों पे ताव दे। और ये है घर के सुपुत्र लाडला बेटा, जो घर में बैठकर दूध पी रहे। अरे यहाँ कौन है? ये तो दादी जी हैं, बैठकर खाना खा रही है। पर इनको खाना कौन खिला रही है? अरे ये तो मुनिया है, घर की छोटी बेटी मुनिया। पर भाई से तो कम उम्र की लगती है, पर माता जी कहीं नहीं दिख रही है। ओहो, माता जी रसोई में खाना बना रही है। माँ और बेटी मिलकर दोनों सबको खाना खिला रहे हैं। आइए देखते हैं अगले परिदृश्य में क्या होता है। हर घर में यही कहानी होती है, ये इसी तरीका से खाना खाते हैं, रहते हैं लोग। घर के लोग आपस में मिलकर अपने घर को चलाते हैं। पिताजी मजदूरी कहीं करते हैं और उससे जीवन यापन अपने परिवार का करते हैं। घर की पत्नी जो है, गृहिणी जो है, वो भी पढ़ी लिखी है, 10वीं पास है। वह भी चाहती है अपने घर में कि बाहर से कमाकर कुछ लाऊं और घर परिवार को सहयोग करूं। पर ये उनकी सास क्या कर रही है? ये तो मना कर रही है। ये कह रही है कि तुम बाहर कैसे कमाने चाहोगी। घर में, समाज में, हमारे आसपास में बड़े बुजुर्गों का यह कहना है कि घर की बहू बेटी घर में रहे तो बेहतर है, वो काम करने नहीं जा सकती है। और मुनिया, मुनिया तो घर की सफाई में लगी हुई है और इधर सुपुत्र खेल खेल रहा है। तो अब इसी तरीका से जीवन हमारे आसपास के लोगों का व्यतीत होता है। अब चलते हैं अगले परिदृश्य में और देखते हैं क्या होता है। हम समाज में करते हैं, जो हमारे आसपास होता है उसको कैसे देखते हैं, उस पे बात करते हैं। थोड़ा देखते हैं क्या होता है। सुबह का समय है, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं और अरे घर का सुपुत्र तो स्कूल ड्रेस में है, पर ये तो शायद क्रिकेट खेल रहा है। ओहो, आज माँ लगता है बोली है, माँ से ये बोला है, माँ आज पढ़ने जाने का मन नहीं है, मैं खेलूंगा, मस्ती करूंगा, क्रिकेट खेलूंगा। और इधर मुनिया भी स्कूल जाने के लिए तैयार है, पर इसके पैर ठिठके हुए क्यों है? ओहो, माँ इसे रोक रही है। माँ ये कह रही है कि तुम आज स्कूल मत जाओ, घर में बहुत सारा काम है। छोटा बच्चा जो बाबू है उसको देखभाल करना है, पर घर के और लोग हैं, घर के दादी जी अपने नित्य काम में लगे हुए हैं और घर के मुखिया आराम फरमा रहे हैं। अगर ये चाहते तो मुनिया पढ़ने जा सकती थी। दादी जी बच्चे को थोड़ा टाइम देख सकते थे। घर के पापा जो पिताजी हैं वो घर में काम में मदद कर सकते थे और मुनिया पढ़ने जा सकती थी। पर यही होता हमारे समाज में, हमारे आसपास में, जिसको मौका मिलता है कुछ करने का वो
कुछ नहीं करना चाहता, और जो करना चाहता है उसके सामने कई तरह का बाधाएं उत्पन्न की जाती है। अब अगले परिदृश्य में देखते हैं, रात्रि का समय है, सबको खाने का पीने का हक है ना। तो आगे चलते हैं, रात्रि का समय है। ये यहाँ पे तो मुनिया कुछ देना चाह रही है, पर माँ का हाथ तो खिंचा हुआ है। ओहो, मुनिया कह रही है कि माँ आज हमें भी दूध पीना है, पर माँ कह रही है कि यह दूध तुम्हारे भाई के लिए है, तुमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम क्या करोगे दूध पीकर? तुम्हारा भाई खाएगा पिएगा तो वो तंदुरुस्त होगा, तुम तो शादी कर दूसरे के घर जाओगे। और इधर पिताजी दरवाजे पे बैठकर सिगरेट फूंक रहे हैं। दादी के पास आराम फरमा रहा है, और दादी भी उसे आराम करने के लिए मौका दे रही है। कहीं न कहीं हमारे आसपास, हमारे समाज में कमोबेश यही स्थितियां हैं, यही संभावनाएं हैं। हम लोग बात तो अच्छा करते हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए, समता का अधिकार मिलना चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए, पर क्या हम अपने समाज में महिलाओं को ये अधिकार दे पा रहे हैं? क्या जो अभी आपने देखा